जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे बाई जी को सर में बहुत ज़ोर से दर्द होता था और उनको मोतियाबिंद भी हो गया था। जैसे तैसे उनका सर का दर्द तो ठीक हुआ, लेकिन मोतियाबिंद उनका ठीक नहीं हुआ। ज़बरदस्ती करने पर वे एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर लालची निकलता है, लोभी निकलता है। समहाउ वो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं और वे कहते हैं कि मुझे इससे इलाज नहीं कराना। मेरा पाप का उदय है, मैं शांति से सहन करूँगी, लेकिन मैं ऐसे लोभी डॉक्टर के साथ अपना कोई भी इलाज नहीं कराना चाहती। उनको बहुत तकलीफ़ भी हुई, एक बार गिर भी गई। और ध्यान देने वाली और अनुसरण करने वाली बात यह है कि इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी वे अपने धार्मिक जो क्रियाएं होती थीं और अपनी जो दैनिक चर्या हुआ करती थी, उसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं करती थी। वो ज्यों का त्यों पालन कर रही हैं, जैसे पूर्ववत धर्म चल रहा है। और कहीं भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, कष्ट की कोई रेखा नहीं है। हालांकि कष्ट है, बट वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, जो कि अनुसरण करने लायक है। और वो जब किसी को दया भी आती है उनके ऊपर, तो वे यही कहती हैं, देखो भाई, अब इसमें रोने की क्या बात है, जो किए हैं वे तो भुगतने ही हैं, वे तो सहन करने ही हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत अनुसरण करने लायक हैं। अपने कर्मोदय का विचार करना और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना जो धार्मिक रूटीन है, जितना भी हम विषय भोगों से बच करके अपने कषायों को मंद करने का उद्यम करते हैं, वीतराग विज्ञान में प्रवृत्ति को अनुसरण करने का उपाय करते हैं, उसे हमें नहीं त्याग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या होता है बाई जी के साथ। पेज नंबर 104, हेडिंग का नाम है डॉक्टर या सहृदयता का अवतार। एक दिन बाई जी बगीचे में सामायिक पाठ पढ़ने के अनंतर राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार आदि 12 भावना पढ़ रही थी। अचानक एक अंग्रेज जो उसी बाग में टहल रहा था उनके पास आया और पूछने लगा, तुम कौन हो? भाई जी ने आगंतुक महाशय से कहा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। मैंने हम क्यों आपको अपना इंट्रोडक्शन दें, आप बताओ पहले है हो कौन, फिर अगर मुझे लगेगा कि आपको अपना इंट्रो देने लायक है तो फिर मैं दूंगा या दूंगी। देखिए, जब मुझे निश्चय हो जाएगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं, तभी मैं अपना परिचय दे सकूंगी। कितनी दृढ़ता। आगंतुक महाशय ने कहा, हम झांसी की बड़ी अस्पताल के सिविल सर्जन हैं, आँख के डॉक्टर हैं और लंदन के निवासी हैं और अंग्रेज हैं। अब आप देखिए, ये भाग्य हो तो कैसा संयोग मिल जाता है। कहाँ का वो डॉक्टर, कहाँ बाई जी, कहाँ वो अचानक से उनका मिलना, कैसे संयोग होना। अब डॉक्टर मिल तो गया है, अब आगे क्या होता है, ये उनका जो डॉक्टर का मिलना हुआ है, अब वो कुछ लाभदायक भी रहता है कि नहीं रहता है, देखते हैं आगे वाले भाग में। बाई जी ने कहा, तब मेरे परिचय से आपको क्या लाभ? उसने कहा, कुछ लाभ नहीं, परंतु तुम्हारे नेत्र में मोतियाबिंद हो गया है। एक आंख का निकालना तो अब व्यर्थ है, क्योंकि उसके देखने की शक्ति नष्ट हो चुकी है, पर दूसरे आंख में देखने की शक्ति है। उसका मोतियाबिंद दूर होने से तुम्हें दिखने लगेगा। अब बाई जी ने उसे अपनी आत्मकथा सुनाई। अपनी द्रव्य की व्यवस्था, धर्माचरण की व्यवस्था आदि सब कुछ उसे सुना दिया और मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालक को मैं पाल रही हूँ तथा इसे धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए बनारस रखती हूँ। मैं भी वहाँ रहती थी, पर आँख खराब हो जाने से यहाँ चली आई हूँ। उसने पूछा, तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है? बाई जी ने कहा, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, उसका 100 रुपये मासिक सूद आता है। उसी में मेरा, लड़की का, इसकी माँ का और इस बच्चे का निर्वाह होता है। आँख के जानने से मेरा धर्म कार्य स्वतंत्रता से नहीं होता। बस एक यही कष्ट है, माने मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं लड़खड़ा जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ। ये कोई कष्ट नहीं है, बल्कि धर्म कार्य में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो वो कोई ढील नहीं दे रहे, लेकिन शिथिलता तो आ ही जाती है।
देखिए, धर्म कार्य स्वतंत्रता से नहीं होता, माने अब परतंत्रता, कहाँ स्वयं से स्वाध्याय करना और कहाँ दूसरे के द्वारा स्वाध्याय कराना आदि, वो सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर महोदय ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी आंख अच्छी कर देगा। बाई जी ने कहा, महाशय मैं आपका कहना सत्य मानती हूँ, परंतु एक बात मेरी सुन लीजिए। वह यह है कि मैं एक बार झांसी की बड़ी अस्पताल में गई थी। वहाँ पर एक बंगाली महाशय ने मेरी आंख देखी और 50 रुपये फीस मांगी। मैंने देना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने यह कहा कि भारतवर्षीय मनुष्य बड़े बेईमान होते हैं। तुम्हारे शरीर से तो यह प्रत्यय होता है कि तुम धनशाली हो, परंतु कपड़े दरिद्रों जैसे पहने हो। मुझे उसके यह वचन तीर की तरह चुभे। भला आप ही बतलाइए, जो रोगी के साथ ऐसे अनर्थपूर्ण वाक्यों का व्यवहार करे, उसमें रोगी की श्रद्धा कैसे हो। इसी कारण मैंने यह विचार कर लिया था कि अब परमात्मा का स्मरण करके ही शेष आयु बिताऊंगी, व्यर्थ ही खेद क्यों करूं। मैंने कितनी सुंदर बात है। जीवन में परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या विचार करने लायक है। उसके लिए विचार करने लायक है कि हम व्यर्थ में खेद क्यों करें। अब जो जैसा परिणमन होना है, जिसको जो करना है उसने कर लिया, जिसका जैसा परिणमन होना है वह हो गया। अब व्यर्थ में खेद करने से क्या लाभ होने वाला है, पाप का ही बंद होगा। इसीलिए सहनशीलता से अपनी आई हुई विपत्ति को सहना चाहिए। देखिए आगे। सुनकर डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा हम अपना दौरा कैंसिल करते हैं, 7 बजे डाक गाड़ी से झांसी जाते हैं। तुम पैसेंजर गाड़ी से अस्पताल में कल 9 बजे आओ, वहीं तुम्हारा इलाज होगा। बाई जी ने कहा, मैं अस्पताल में ना रहूंगी, शहर की परिवार धर्मशाला में रहूंगी और 9 बजे श्री भगवान का दर्शन पूजन कर आऊंगी। यानी कितना अटूट श्रद्धान और कितने अटूट नियम। यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉक्टर महोदय ने न जाने बाई जी से कितने प्रसन्न थे। बोले, तुम जहाँ ठहरोगी मैं वहीं आ जाऊँगा, परंतु आज ही झांसी जाओ, मैं जाता हूँ। मैंने वे दौरे पर थे, अपने दौरे को कैंसिल करके अस्पताल में जाते हैं और बाई जी से कहते हैं कि आप भी आइए। डॉक्टर साहब चले गए। हम बाई जी और विनिया रात्रि के 11 बजे की गाड़ी से झांसी पहुँच गए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर धर्मशाला में आ गए। इतने में ही डॉक्टर साहब मैं सामान के आ पहुँचे। आते ही साथ उन्होंने श्री बाई जी को बैठाया और आंखों में एक औजार लगाया जिससे वह खुली रहे। जब डॉक्टर साहब ने आंख खुली रहने का यंत्र लगाया तब बाई जी ने कुछ सिर हिला दिया। डॉक्टर साहब ने एक हल्की सी थप्पड़ बाई जी के सिर में दे दी। न जाने बाई जी किस विचार में निमग्न हो गई। इतने में ही डॉक्टर साहब ने अस्त्र से मोतियाबिंद निकालकर बाहर कर दिया और 5 उंगलियां उठाकर बाई जी के नेत्र के सामने की तथा पूछा कि बताओ कितनी उंगलियां हैं। बाई जी ने कहा 5। इस तरह 2 या 3 बार पूछकर आंख में दवाई आदि लगाई, पश्चात सीधा पड़े रहने की आज्ञा दी। ने आराम करने के लिए कहा सीधा। इसके बाद डॉक्टर साहब 16 दिन और आए और प्रतिदिन 2 बार आते थे। माने विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आपका पुण्य प्रबल हो तो कैसे संयोग मिल जाते हैं, कैसे लोग मदद करने वाले मिल जाते हैं। आपका पुण्य का उदय हो तो आप घर में हो तो आप घर पर डॉक्टर आ जाते हैं। सोचिए, विचार कीजिए। और आपका पाप का उदय हो तो आप डॉक्टर के पास जाकर भी स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। ये वास्तविक में अपने अपने पुण्य और पाप का ही तो खेल है, साता और असाता के उदय का ही तो ये सारी विचित्रताएं हैं। ये विचार करने वाली बात है। एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों का विचार करके जीवन में शांति और समता आती है, अन्यथा दोषारोपण करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए कि अब ना जाने उन डॉक्टर को भी कैसी श्रद्धा उत्पन्न हुई, कैसा उनको फील हुआ। उनको भी कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा कि धर्मात्मा जीव हैं
और त्यागी जीव हैं, ऐसे धर्ममय जीवन बिता रहे हैं। अब इनके साथ तो हम लोगों को अपना सहयोग देना ही चाहिए। न जाने क्या उन्होंने सोचा, क्या उनके मन में चला। जो भी रहा हो, अच्छा ही हुआ। देखिए, तो दिन में 2 बार आते थे, अर्थात 32 बार डॉक्टर साहब का शुभागमन हुआ। साथ में कंपाउंडर तथा डॉक्टर साहब का एक बालक भी आता था। बालक की उम्र 10 वर्ष के लगभग थी। बहुत ही सुंदर था वह। जहाँ बाई जी लेटी थीं, उसी के सामने बाई जी तथा हम लोगों के लिए भोजन बनता था। पहले ही दिन बालक की दृष्टि सामने भोजन के ऊपर गई। उस दिन भोजन में पापड़ तैयार किए गए थे और बालक ने ललिता बाई से कहा, यह क्या है? ललिता ने बालक को पापड़ दे दिया। वह लेकर खाने लगा। ललिता ने एक पूड़ी भी दे दी। उसने बड़ी प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओं को खाया। उसे ना जाने उनमें क्यों आनंद आया। वह प्रतिदिन डॉक्टर साहब के साथ आता और पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाई जी के साथ उसकी अत्यंत प्रीति हो गई। आते ही साथ कहने लगे, पूड़ी पापड़ मंगाओ। मैंने इतना हो गया, इतना हक हो गया, और वो ऐसा फील करने लगा अपने घर जैसा कि आते ही सही वो इस तरीके से वचन कहता था। 16वें दिन डॉक्टर साहब ने बाई जी से कहा कि आपकी आंख अच्छी हो गई है, कल हम चश्मा और एक शीशी में दवा देंगे। जब आप जहाँ जाना चाहें सा आनंद जा सकती हैं। यह कहकर डॉक्टर साहब चले गए। जो लोग बाई जी को देखने के लिए आते थे वे बोले, बाई जी, डॉक्टर साहब की एक बार की फीस 16 रुपये है, अतः 32 बार के 512 रुपये होंगे जो आपको देने होंगे, अन्यथा वे अदालत द्वारा वसूल कर लेवेंगे। बाई जी बोली, यह तो तब होगा जब हम ना देवेंगे। माने हमारे मन में कोई खोट थोड़ी ना है। अगर उनकी फ़ीस है, जितनी भी फ़ीस है, और उन्होंने हमारे को घर आकर देखा, तो क्या ये कम है? एक सद्व्यवहार रखा, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। उन्होंने गब्दू पंसारी से, जो कि बाई जी के भाई लगते थे, कहा कि 512 रुपये दुकान से भेज दो। उन्होंने 512 रुपये भेज दिए। माने कितना विश्वास और कितनी सारी चीज़ें। फिर बाज़ार से 40 रुपये का मेवा फल आदि मंगाया और डॉक्टर साहब के आने के पहले ही सबको थालियों में सजाकर रख दिया। माने कितना वात्सल्य है। तो कहीं ना कहीं हम साधर्मी वात्सल्य की छवि इसमें देख सकते हैं। कहाँ एक विदेशी अंग्रेज डॉक्टर के साथ बाई जी उनकी फ़ीस दे रही। माने वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये तो उनका कर्तव्य है, हम फीस दे तो रहे हैं, बाकी सबकी क्या, और भी वो उनको फल मेवा आदि देने की भावना रखती हैं। और डॉक्टर साहब के आने के पहले ही थाली में लग आगे। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर साहब ने आकर आंख में दवा डाली और चश्मा देते हुए कहा, अब तुम आज ही चली जा सकती हो। जब बाई जी ने नगद रुपयों और मेवा आदि से सजी हुई थालियों की ओर संकेत किया, तब उन्होंने विस्मय के साथ पूछा, यह सब किस लिए? बाई जी ने नम्रता के साथ कहा, मैं आपके सदृश महापुरुष का क्या आदर कर सकती हूँ, पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आँख दी है, जिससे मेरे संपूर्ण कार्य निर्विघ्न समाप्त हो सकेंगे। नेत्रों के बिना ना तो मैं पठन पाठन ही कर सकती थी और ना इष्ट देव का दर्शन ही। यह आपकी अनुकंपा का ही परिणाम है कि मैं निरोग हो सकी। यदि आप जैसे महाउपकारी महाशय का निमित्त ना मिलता तो मैं आजन्म नेत्र विहीन रहती, क्योंकि मैंने नियम कर लिया था कि अब कहीं ना भटकना और क्षेत्रपाल में ही रहकर श्री अभिनंदन स्वामी के स्मरण द्वारा शेष आयु को पूर्ण करना। परंतु आपके निमित्त से मैं पुनः धर्म ध्यान के योग्य बन सकी। माने आप देख लीजिए, एक इंटेंशन देखिए। शुरू में जब उनको आंखों से दिखता नहीं था, तब उनको ये तकलीफ नहीं थी कि मैं ढंग से खा नहीं पा रही, ढंग से चल नहीं पा रही। तब उनको सिर्फ ये तकलीफ थी कि उनका जो धर्म साधन था वो पराधीन हो गया।
और जब आज आँख ठीक हो जाती है तो उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि अब हम सही से चल सकेंगे, गिरेंगे नहीं, अच्छे से खा सकेंगे, भोग भोग माने ये सब खाना पीना उठना बैठना ये सब अच्छे अच्छा कर पर नहीं। आप देखिए, दृष्टि देखिए, विचार देखिए, वे ये कह रही हैं कि आपके कितना हम उपकार माने कि अब आपके निमित्त से हम पुनः अपना धर्म ध्यान कर सकेंगे। आपका हम कितना उपकार माने कि आपने हमें अपने धर्म ध्यान के योग्य बना दिया। देखो, विचार करो, ध्यान देने वाली बात है। जब प्रतिकूलता थी तब वे अपना कर्म का उदय विचार कर रही थी, और आज एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर तो हैं ही कारण, लेकिन उनका पुण्य का उदय भी एक कारण है। लेकिन वे ये नहीं कह रही हैं आपने क्या कर दिया, आप तो 50 लोगों को सही करते हो, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, वो तो मेरे पुण्य का उदय है। ये ऐसी ऐसी भावना नहीं लाता है ज्ञानी जीव, कोई भी स्वाध्यायी जीव जो है वो ऐसी भावना नहीं लाते। और हम लोग ना पाप का विचार करते ना पुण्य का विचार करते, सब अव्यवस्थित विचार करते हैं। जब जो विचार करने लायक होता है वो नहीं करते। जब वात्सल्य करना चाहिए तब हम कर्म का, हाँ मेरा पुण्य था तुमने क्या किया, तब हम ऐसा विचार कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर एक्चुअली में उनके पुण्य के उदय के कारण ये सारी सामग्री प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी वे डॉक्टर का महान उपकार मान रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वे धर्म ध्यान कर सकती हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण हमारे को अनुसरण करने लायक हैं, अपनाने लायक हैं। इसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प है। आप जैसे दयालु जीव बिरले ही होते हैं, और ये बात सच्ची है। मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निर्मल और दयालु रहें, जिससे संसार का उपकार हो। हमारे शास्त्र में वैद्य के लक्षण में एक लक्षण यह भी कहा है कि पीयूष पाणी, अर्थात जिसके हाथ का स्पर्श अमृत का कार्य करे, वह लक्षण आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। क्योंकि आपके हाथ के स्पर्श से ही मेरा नेत्र देखने में समर्थ हो गया। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? इतना कहकर ज़रा विचार करो, एक सोचना विचार करना, एक चर्म चक्षु को सही कर देने वाले के प्रति हम लोगों को, बाई जी को भी और हम सभी जीवों को इतना उपकार भासित होता है। क्यों ना हमें उपकार भासित हो उन ज्ञानी गुरुओं का, जिन्होंने हमारी इन आँखों को खोल दिया, वस्तु स्वरूप हमारे समक्ष रख दिया। सोचिए, चक्षुरून मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु है ना, ऐसे लोग हमारे को प्राप्त हुए, ऐसे गुरु हमारे को प्राप्त हुए, जिन्होंने हमारे को वस्तु स्वरूप दिखा करके हमारी आंखें खोल दी। कहाँ हम अज्ञान अंधकार में जी रहे थे, और उनका जब हमें वस्तु स्वरूप दिखाई देता है, समझ में आता है, तो कैसे हमें उनका उपकार भासित नहीं होगा। ऐसे ही बहुत उपकार की भावना आती है कि अहो परम उपकार है आपका, जो आपने हमारे को वस्तु स्वरूप समझाया, तत्व समझाया, वस्तु व्यवस्था बताई, सही मार्ग पर लगाया। ऐसा ही भाव आता है। इतना कहकर बाई जी की आंखों में हर्ष के अश्रु छलक पड़े और कंठ अवरुद्ध हो गया। डॉक्टर साहब बाई जी की कथा श्रवण कर बोले, बाई जी आपके पास जो कुछ है मैं सुन चुका हूँ। यदि ये 500 रुपये मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूल धन में 500 रुपये कम हो जाएंगे, और 5 रुपये मासिक आपकी आय में न्यून हो जाएंगे। अब देखो, मैंने सच में ये कितनी दूरगामी सोच है उस डॉक्टर की, उस अंग्रेज के भी कितने सरल परिणाम होंगे। वो विचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर मैं ले गया तो आपके मूल में से कम होगा, फिर आपको महीने में कम मिलेगा। इसके फलस्वरूप आपके मासिक व्यय में त्रुटि होने लगेगी। और हमारा तो डॉक्टरी का पेशा है, एक धनाढ्य से हम एक दिन में ही 500 रुपये ले लेते हैं। अतः तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। किसी के कहने से तुम्हें भय हो गया है, पर भय की बात नहीं है। हम तुम्हारे धार्मिक नियमों से बहुत खुश हैं। सोचिए, ये हमें लगता है कि शान और शौकत से ही व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। आप एक्चुअली में देखा जाए तो आपके धार्मिक क्रियाओं से जो जीवों के परिणाम बदलते हैं, और उनको बहुत अट्रैक्शन वाला फील होता है। मैंने अट्रैक्शन नॉट इन दैट सेंस, मैंने उनको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और यह जो मेवा फल आदि रखे हैं, इनमें से तुम्हारे आशीर्वाद रूप कुछ फल लिए लेता हूँ, मैंने आपका मन भी रख लेता हूँ,
शेष आपकी जो इच्छा हो सो करना तथा 11 रुपये कंपाउंडर को दिए देते हैं। अब आप किसी को कुछ नहीं देना। अच्छा, अब हम जाते हैं। हाँ, यह बच्चा आप लोगों से बहुत हिल गया है। तुम लोगों को खाने की प्रक्रिया बहुत निर्मल है। अल्प व्यय में ही उत्तमोत्तम भोजन आपको मिल जाता है। हमारा बच्चा तो आपकी पूड़ी और पापड़ से इतना खुश है कि प्रतिदिन खानसामा को डांटता रहता है कि तू बाई जी के यहाँ जैसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता। मैंने कैसे सिर्फ डॉक्टर के ही नहीं, डॉक्टर के बच्चे के भी भावों में परिवर्तन आ जाता है। वो शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करके वो अपने घर के रसोइयों को डांटता है कि तुम ऐसा भोजन क्यों नहीं बनाते। हमारे भोजन में ऊपर की सफाई है, डॉक्टर बोल रहे हैं, परंतु अभ्यंतर कोई स्वच्छता नहीं। मतलब क्या? हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी हाइजीन रख लेते हैं, लेकिन परिणामों में विशुद्धता, परिणामों की निर्मलता नहीं है। सोचिए, भोजन बनाने के लिए बाह्य विशुद्धि के साथ साथ, बाह्य स्वच्छता के साथ साथ परिणामों की स्वच्छता की आवश्यकता होती है, और ये चीज़ हम नौकरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो यह अपराध है कि हमारे भोजन में कई जीव मारे जाते हैं तथा जब मांस पकाया जाता है तब उसकी गंध आती है, परंतु हम लोग वहाँ जाते नहीं, अतः पता नहीं लगता। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तुम्हारे यहाँ जो दूध खाने की पद्धति है वही अति उत्तम है। हम लोग मदिरा पान करते हैं, जो कि हमारी निरी मूर्खता है। ये डॉक्टर खुद कह रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 2 आने का दूध में जो स्वादिष्टता और पुष्टता प्राप्त हो जाती है, वह हमें 20 रुपए का मदिरा पान करने पर भी नहीं प्राप्त होती। मैंने इस पूरी घटना से हमें उस समय के वस्तुओं के भाव भी समझ में आ जाते हैं कि दूध 2 रुपये आने का, हमारे को 2 रुपये आने का पर लीटर प्राप्त हो जाता था। देखिए, परंतु क्या किया जावे, हम लोगों का देश शीत प्रधान है, अतः वरंडी पीने की आदत हम लोगों को हो गई है। जो संस्कार आजन्म से पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुर्लभ है। इसीलिए हमारे यहाँ बच्चों को शुरुआत से ही धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि वे संस्कार उसके साथ जीवन पर्यंत रहते हैं। अस्तु, आपकी चर्या देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक दिन में 3 बार परमात्मा की आराधना करती हैं। इतना ही नहीं, भोजन की प्रक्रिया भी आपकी निर्मल है। परंतु एक त्रुटि हमें देखने में आई है, वह यह है कि जिस कपड़े से आपका पानी छाना जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता, तथा भोजन बनाने वाली के वस्त्र प्रायः स्वच्छ नहीं रहते। अतः न भोजन का स्थान रसोइया बनाने का स्थान से जुदा रहता है ना। बाई जी ने कहा, मैं आपके द्वारा दिखलाई हुई त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। मैं आपके व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मेरे पिता हैं, अतः एक बात मेरी भी स्वीकार करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। अब बाई जी डॉक्टर साहब से कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा, कहो, हम उसे अवश्य पालन करेंगे। बाई जी बोली, मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल यह भिक्षा मांगती हूँ, मैंने भीख मांग रही हूँ कि रविवार आपके यहाँ परमात्मा की उपासना का दिन माना गया है, संडे को, क्रिश्चियंस में। अतः उस दिन आप ना तो किसी जीव को मारें, ना खाने के वास्ते खान समा से मरवाएं, और ना खाने वाले की अनुमोदना करें। आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे। सोचिए, विचार कीजिए, मैंने एक छोटी सी धर्म के बीज कहें, नियम के बीज कहें, वो उन्होंने उन अंग्रेज के जीवन में डालने की कोशिश की। ऐसी ही शुरुआत होती है। आप कहेंगे तो क्या हो गया, संडे कोई तो नहीं है, बाकी के दिनों में है। नहीं, आप याद कीजिए भगवान महावीर के जीव को, जब उन्होंने पूर्वा भील की पर्याय में सिर्फ कौवे का मांस छोड़ करके धर्म की शुरुआत की थी, और यहाँ पर भी संडे के दिन सिर्फ मांस को छोड़ करके वो उस अंग्रेज के जीवन में धर्म की शुरुआत, व्रत की शुरुआत, नियम की शुरुआत हुई। ये देखिए बाई जी का कितना दूरगामी सोच और एक कल्याणप्रद भावना उस अंग्रेज जीव के प्रति रही, देखिए डॉक्टर के प्रति रही। आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हमें तुम्हारी बात मान्य है, ना हम खावेंगे, ना मैम साहब को खाने देवेंगे, और यह बालक तो पहले से ही तुम्हारा हो रहा है, इसे भी हम इस नियम का पालन करवाएंगे।
आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको अपनी माता के समान मानता हूँ। अच्छा, अब फिर कभी आपके दर्शन करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। हम लोग आधा घंटा तक डॉक्टर साहब के गुणगान करते रहे तथा अंत में पुण्य के गुण गाने लगे कि अनायास ही बाई जी के नेत्र खुलने का अवसर आ गया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है? वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषमस्थितिम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुराकृतानि माने पूर्व में किए गए जो पुण्य हैं वही जीव की रक्षा करते हैं, चाहे वन हो, रण हो, शत्रु के बीच में उपस्थित हो गए हों, पर्वत के समय हो, बहुत विषम स्थिति हो। अब आप देखिए, पूर्वकृत बाई जी का पुण्य जो है और वर्तमान कृत बाई जी का पुण्य जो है वो उदय में आया। माना कि पाप का उदय है, बट वो हमेशा थोड़ी ना रहेगा। उस पाप के उदय का भी तो कभी ना कभी अंत आएगा। इसीलिए धैर्य रखें, पेशेंस रखें और तुरंत अधीर ना हो। आजकल हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्यों ऐसा किया है? कोई बात नहीं, हमने क्या किया है हमें खबर नहीं है, लेकिन हमें वही प्राप्त हो रहा है जो हमने किया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वर्तमान के परिणाम को अच्छा रखिए, ये पाप का उदय भी चला जाएगा। तो ये पुण्य की महिमा है। आपका पुण्य का उदय हो तो बीच जंगल में भी आपको रक्षा करने वाले मिल जाते हैं। ऐसी कितनी हमारी वर्तमान युग में कहानियाँ हैं जहाँ बीच जंगल में भी, जहाँ कोई साधन नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ रक्षा करने वाले जीव प्राप्त हो जाते हैं। और कहाँ भरे सभा में, भरे बाजार में आपको कुछ हो जाए अथवा किसी को कुछ हो जाए, लोग कुछ भी नहीं पूछते, देख के जैसे सामने से निकल जाते हैं। वास्तव में ये अपने अपने पुण्य और पाप का ही खेल है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य के सद्भाव में जिनकी संभावना नहीं है वे कार्य भी अनायास हो जाते हैं। अतः जिन जीवों को सुख की कामना है उन्हें पुण्य कार्यों में सदा उपयोग लगाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर बाई जी का जो प्रकरण था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अन्य बहुत बहुत रोचक प्रकरण आने वाले हैं, उनकी चर्चा हम अगले भागों में करेंगे। तब तक विचार कीजिएगा, मन को अच्छा रखिएगा, विशुद्ध भाव रखिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र।